उस समय की बात बता दूं, जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में जनकपुरी को गए थे सीता स्वयंवर के लिए। और जब सीता स्वयंवर को गए थे, जब भगवान राम का कलेवा होता है, कलेवा, और जब कलेवा होता है तो कलेवा में कौन कौन अकाई होता है भैया? बिजनेस। अच्छा, कलेवा में कौन? और ससुराल भैया सबसे ज्यादा कलेक्टर कौन हो? नहीं, सबसे ज्यादा ससुराल में कलेक्टर हो सरहद। जैसे जीजा आई गए, सरहद कूदी कूदी घूमे, हमारे जीजा आई गए, हमारे जीजा आई गए। भगवान राम जब जनकपुरी को सीता को ब्याह के लिए गए थे, तो भगवान राम के साले का क्या नाम था और सरहज को का नाम रहे? आवाज कर ले, सरहज का नाम होते भैया? बिजनेस। भगवान राम के साले का नाम और सरहज का नाम क्या था? श्रीनिधि और लक्ष्मी निधि, दोनों नाम है लेडीज। कोई जान नहीं पायो काहे? आज जैसे भगवान राम का कलेवा हो रहा है और कलेवा होता है, जैसे यार सरहज आ गई खवाने के लिए भगवान राम की ओर, और जैसे खवाने के लिए आई है राम के इधर, जैसे खवाया और जैसे ले लो है और लेकर प्रभु राम की ओर जैसे बढ़ाया, भगवान राम ने जैसे मुख को मोड़ लिया है। क्यों? आज वही सरहज कहने लगी है, जीजा जी क्या बात है, आप मुख को क्यों मोड़ लिया है? तो उसी समय आज भगवान राम कहने लगे हैं, तुम्हें नहीं मालूम है क्या? और जो भगवान राम थे, जब जैसे सरहद जब चलती है, भगवान राम ने जैसे उसके चूनर को पकड़ लिया है और पकड़ के आज सरहद खड़ी हो गई है। कहने लगी जीजा क्या बात है? तो उसी समय आज भगवान राम कहने लगे, तुम्हें नहीं मालूम है क्यों? हमें एक बात बता दो। कहने लगे देखिए, ये झरोखे को ऊपर जितनी सखियां खड़ी हैं, ये क्यों रो रही हैं? हमें एक बात बता दीजिए। तो आज वही कहने लगी, तुम्हें नहीं मालूम है क्या? आज इसी प्रकार से मैं बताया हूँ। और जब किसी लड़के का विवाह होता है और विवाह में दहेज में क्या मांगता है? एक हमारे गांव में जो भतीजा था उसका विवाह हुआ था और विवाह होने लगा है। जब कलेवा की जब तैयारी आई है, जब कलेवा होता है तब लड़का कुछ मांगता है और सरहज आई खवावे, ले जीजा खाए ले, और जीजा बैठे खवैया नाय जैसे और नाई मालूम, और जैसे मुंह घुमाए और सरहज हती चालाक, और जैसे उठाओ रसगुल्ला गाल पर फोड़ दो, जैसे गाल पे फोड़ दिया है और रसगुल्ला हतो और जी जा गया सब समुद्र। जैसे बंधुओं समुद्र गए और इधर अब खवैया नाय बैठे, सरहज कहत कहत बिल्लाई गई, बूढ़ा कहत कहत बिल्लाई गई, भैया खाई ले कावा। जैसे नाई खाई रहे और गांव के पास में हमारी भागवत चल रही रहे, तो लोग आए गए, कहने लगे शास्त्री जी। हम कहने हाँ भैया। कहने लगे लड़का कलेवा पर बैठो है और पता नहीं काहे गुस्सा है, कुछ खाए तो रहो नहीं। हम कहने काहे? कहने लगे शास्त्री जी तुम्हें कुछ मालूम हो तो हमारे संग हम चलो और कहीं देव चले तो खाई ले। अच्छा हाँ। जैसे हम कहने लगे ठीक अच्छा भैया चल रहे हैं, आगे आगे हम जाए चले और बीच सब लोग और जाए के जैसे मरे तरे पहुँचे जाए। जैसे हमको देखा कहने लगे गुरुजी सीताराम। हमने को भैया सीताराम का बात काहे बैठे हो, खाए नहीं रहे हो? अब नाई बोला है तो हमने को कोई बात हो हमको बताइए। कहा नाई बोले तो हमने कानम जैसे गए, हम के नाई बतावे वाली तो हमारे कानम बताओ क्यों नहीं खा रहे हो? तो उसी कहने लोगो गुरुजी तुम्हें नहीं मालूम है काहे?
भैया अगर लड़का कलेवा पर जो कुछ मांगे तो उसको दे देना चाहिए। कहने लगे गुरुजी तुम्हें नहीं मालूम है हम काहे नहीं खाई रन काहे हम चरखंदनी मशीन दिवाई दे। हमने कहा यार भैया चरखंदनी मशीन ले हो तुमने गांव की इज्जत कतई नहीं रखी। और जैसे कहा चरखंदनी मशीन हमने भैया को बुलाया है भैया इधर आओ अब लड़का काहे नहीं खाई रहो है चरखंदनी मशीन दे दो। दुखो बुढ़ाई हते कमजोर कहाँ लगे देखो लड़का खाए या ना खाए हम ना चरखंदनी मशीन दे पैबो। हमने बहुत समझाया हम कहें भैया कोई बात ना है एक तो बड़ो गड़सा दे दो एक गड़सा तो बड़ो दे दो और अत्ती मोती लकड़ी दे दो ऊपर रख के खूब खंदे। आज इस प्रकार से भाई और बहनों दहेज में ये मांगते हैं। ए तो क्या लिखा है यहाँ पर भैया विनेश अरे लड़का के पप्पा मांगे क्या मांगे हाय लड़का के पप्पा मांगे मोटर साइकिल लड़का के पप्पा मांगे। और लड़का के है पप्पा मांगे ए लड़का के है पप्पा मांगे मोटर साइकिल लड़का के है पप्पा मांगे। आज इस प्रकार से जो हमारा ये लोकगीत है आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना। इसी हमारे द्वारा ये लोकगीत आप लोगों को सुनने के लिए मिलेंगे।